वैसे ये है यहाँ का क्लासरूम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेल मेंटेन्ड है और वो है पीछे प्रोफेसर का हमारा पोडियम। सारे कोर्सेज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जर्मन आए, बहुत सारे कोर्सेज़ में इंग्लिश में ही काम चल जाता है। तो जैसे हर्षिता अभी इंटरनेशनल कोर्स कर रही है, मैनेजमेंट से कर रही है और इंटरनेशनल वर्किंग कल्चर भी है यहाँ पे, तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखते हैं। कि यूएस और कनाडा में जैसे जो वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ाज, वो इतने कट हो चुके हैं कि अब जो भी बच्चे हैं मैंने देखा यूरोप की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यूरोप में जैसे फिनलैंड हो गया या जर्मनी हो गया, तो इन कंट्रीज़ में बच्चे बहुत पढ़ाई करने आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी नेशनैलिटी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और ये काफ़ी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है इस यूनिवर्सिटी का। या अगर आप बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, दोनों पढ़ाई के साथ आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। लेकिन इंडिया में तो कोई भी पढ़ने नहीं जा रहा है यहाँ पे। ये इसका मतलब यहाँ से इंडिया कोई पढ़ने नहीं जा रहा है, सब इंडिया से पढ़ने आ रहे हैं। तो गाइस अभी हम घर से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी यूनिवर्सिटी। और हर्षिता की आज यूनिवर्सिटी देखेंगे कि किसी कॉलेज कैसा है, तो चलते हैं। चलते हैं। तो अभी हम बस में बैठ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है यहाँ पे। कॉलेज के सामने ही गाइस ये बस छोड़ के आती है। इससे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ आपको और क्या चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप सबका स्वागत है और आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम आए हैं हर्षिता के कॉलेज में और हर्षिता हमें वॉक थ्रू करवाएगी अपनी यूनिवर्सिटी का, जहाँ से वो एक मास्टर्स प्रोग्राम कर रही है। आपको अभी बिल्डिंग दिखाते हैं। सबसे पहले तो अभी तो हम यहाँ पे बस स्टॉप पे उतरे हैं। अभी हम बस स्टॉप पे खड़े हुए हैं और बस स्टॉप के सीधे सामने हमारी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, जो कि आप देख सकते हैं पीछे। इतना बड़ा कॉलेज। इस वीडियो में आपको आज अपने कॉलेज का वॉक थ्रू कराएंगे, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि आप सब भी देख सकें। लेट्स गो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। Let's go। चलो चलते हैं। ये है हर्षिता का कॉलेज और कॉलेज तो बहुत ही ज़्यादा खास लग रहा है और बहुत बड़ा है ये, इतने वाइड एरिया में। तो ये है यहाँ की पार्किंग। इससे पहले हम कॉलेज के अंदर जाएं, यहाँ पे कॉलेज के बाहर हमेशा आप अपनी कार या अपनी जो बाइसिकल्स होती हैं उसको पार्क कर सकते हैं। तो ये पार्किंग एरिया है। तो आज हम सैटरडे को आए हैं ताकि भीड़ हमें ना मिले और देखना पड़ेगा कि ये कॉलेज खुला भी है। आई थिंक खुला है, तो ये क्या अच्छी बात है कि काफ़ी लोग यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं। और ये है यहाँ का एंट्री एरिया, ये लाइब्रेरी है। तो हम थोड़ा सा अंदर से भी दिखा सकते हैं। आई थिंक कोई बैठा है अंदर लाइब्रेरी में। हाँ, तो आप लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हो आज के दिन। अच्छा, कैमरे के साथ में। यहाँ पे सिस्टम से आपको कुछ सर्फिंग करनी है तो आप कर सकते हो। हम अंदर जाके शोर नहीं बचा सकते, हम अंदर नहीं जाएंगे। अंदर यहाँ पे बुक्स हैं, आप यहाँ से बुक्स वगैरह, आपका एक आईडी कार्ड होता है जिसको आपको यूज़ करके इसे एक्सेस करना होता है। अच्छा, आईडी कार्ड के साथ ही एक्सेस होगा और फिर आप अंदर जा पाओगे। ठीक है। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे शोर मचाना अलाउड नहीं होता, तो हम अंदर जाके आपको बहुत उस पर दिखाएंगे। पर आप ओवरव्यू देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी है लाइब्रेरी, काफ़ी बुक्स हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं ये लाइब्रेरी के आउटसाइड का एरिया है। यहाँ पे आपको जैसे हमने दिखाया सिस्टम्स रखे हुए हैं नेटवर्क सर्फिंग के लिए। और यहाँ पे की फ्लो मार्क जैसा एरिया होता है, तो ये जो बुक्स होती हैं वो आप इनको यहाँ से ले जा सकते हैं मिनिमम प्राइस में। तो कुछ प्राइसिंग होती है जो हाफ कर दी जाती है। ये जो सेकंड हैंड यूज़ बुक हैं वो यहाँ से आप ले सकते हैं। और एक और सिस्टम होता है यहाँ की लाइब्रेरी का, जब आप बुक इशू कराते हैं तो आपको बुक रिटर्न करनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको लोगों को बुक रिटर्न नहीं करनी पड़ती। यहाँ पे एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जो आप यहाँ पे अपनी बुक को स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके आप इवन चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी बुक्स इशू कराई है, क्या इशू नहीं कराया है, एंड यू कैन स्कैन एंड पुट इट इन दिस। तो जैसे अभी हमने लाइब्रेरी देखी, तो हम यहाँ पे मेंज़ा में जाएंगे। तो यहाँ कैफेटेरिया को मेंज़ा बोलते हैं। और क्योंकि आज सैटरडे है तो आज मेंज़ा बंद है, लेकिन क्योंकि हमें व्लॉग बनाना था तो हमें आज ऐसा कोई क्वाइट डे चूज़ करना था जिसमें आपको चीज़ें दिखा पाए। तो हम आपको यहाँ पे यहाँ का मेंज़ा दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसे, कहाँ पे फूड मिलता है और कहाँ पे आप बैठ सकते हो। मेंसा मतलब किचन हुई, मेंज़ा मतलब या कैफेटेरिया। तो वो पीछे हमारी मेंसा है। वाह, तो बहुत अच्छा डेकोरेट कर रखा है। और अभी हम आपको यहाँ की क्लासेस भी दिखाएंगे कैसी होती हैं और कैसे फ्लोज होते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है इन लोगों ने यहाँ पे। ऑटोमेटिक मशीन है जिससे आप कॉफ़ी ले सकते हैं। अगर आपको अभी स्नैकिंग करनी है तो चॉकलेट्स ले सकते हैं। एंड यहाँ पे अपनी बॉटल रिटर्न भी कर सकते हैं। अदर देन दिस, जिससे जो आपकी कार्ड होता है, यूनिवर्सिटी कार्ड होता है, उस पर पैसे डालने के लिए आप उस चार्ज करा सकते हैं अपने कार्ड से और उससे ले सकते हैं। उसमें पैसे डाल सकते हैं अपने एटीएम कार्ड से और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेंज़ा ये बंद है एक्चुअली, ये ऐसे खुला होता है। अगर आप यूँ देखें तो यहाँ से देखिए, ये है कैफेटेरिया आपका। काफ़ी सारा सीट्स हैं और बहुत ही कलरफुल है। तो आप देख सकते हैं ऐसे बहुत बड़ा सा मेंज़ा है। तो ये कभी कभी जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो ये जो ये लाइब्रेरी है उसको ये एग्जामिनेशन सेंटर्स की तरह भी यूज़ करते हैं।
तो इसलिए इतनी ऑर्गेनाइज वे में ये रहता है। और यहाँ पे एक ही मेंज़ा नहीं है, आप इस यूनिवर्सिटी में 2 मेंज़ा, एक मेंज़ा दूसरी बिल्डिंग में है और ये इस बिल्डिंग का तो मेंज़ा। अब हम जाते हैं बाहर की तरफ। हाँ, ये है और यहाँ पे जो सीटिंग अरेंजमेंट है आप बाहर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि बाहर भी यहाँ पर बहुत सारा अच्छा व्यू मिल जाएगा आपको। ओह, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये लेक है क्या? हाँ, काइंड ऑफ लेक ही समझ लो, लेक है ये। तो आप यहाँ पे भी बैठ सकते हो, लेकिन वैसे यहाँ हमेशा बहुत ठंड रहती है तो जनरली लोग अंदर ही बैठना पसंद करते हैं। बट या आप यहाँ पे वॉक भी कर सकते हो अपने फ्री टाइम पे पीछे वाले एरिया में। तो आप देख सकते हैं ये यूनिवर्सिटी का बैक साइड है। 1 2 3 फ्लोर हैं ओवरऑल, राइट? या इंक्लूडिंग नीचे ग्राउंड फ्लोर भी होगा, तो अंडरग्राउंड। गाइस, तो हम आ गए हैं अभी बाहर की साइड, यहाँ पे जहाँ पे बैठ करके आप यहाँ पे लंच कर सकते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और वॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि वॉक इतना कर बड़ा सकते हैं। ग्राउंड है यहाँ पे। एंड ऑल्सो इफ़ यू कैन सी यहाँ पे दूसरी बिल्डिंग भी, जो मैं आपसे बोल रही थी दूसरा मेंज़ा, तो ये बिल्डिंग भी है इस यूनिवर्सिटी की, तो उस तरफ भी काफ़ी क्लासेस चलती हैं और वहाँ पे भी एक कैफेटेरिया है। तो यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट तो मेरे को ये लगा कि इतनी बड़ी फील्ड्स हैं, यहाँ पे आप आराम से रनिंग कर सकते हो, भाग सकते हो, फ्रेश एयर ले सकते हो और पीछे स्पोर्ट्स खेलने का भी काफ़ी कुछ है। इतना अच्छा एरिया है ये, यहाँ पे आप वॉक कर सकते हो और सड़कें इतनी अच्छे से मेंटेन कर रखी हैं इन लोगों ने। और पीछे इतना बड़ा पार्क है काफ़ी बड़े एरिया में, तो आपको दूर तक लगता है कि हाँ, दूर दूर तक कोई घर नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, कंजेस्टेड नहीं है। तो वो चीज़ तो है। बहुत बड़ी, मतलब यूनिवर्सिटीज तो ऐसी ही होती है जहाँ पे आपको बहुत बड़ा गार्डन मिलता है। अच्छा, एक चीज़ बताओ, यहाँ पे क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड होता है क्या इन यूनिवर्सिटीज़ में? जैसे मेरे को याद है, मेरा कॉलेज के टाइम पे तो सिक्योरिटी गार्ड रहता था जो मेरे को इन और आउट दोनों का टाइम पूछता था कि जा रहे हो, आ रहे हो। लेकिन यहाँ तो बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे कोई, इवन आप देखिए सैटरडेज को हम आए हुए हैं और मैं अपना आईडी कार्ड भी लेकर नहीं आई हूँ, तो यहाँ मुझे कोई पूछने भी वाला नहीं है कि तुम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो भी कि नहीं हो, तो आप आ सकते हैं। तो इतनी फ्रीडम है आपको यहाँ पे आके वॉक करने की, अंदर आके आप लाइब्रेरी में। हाँ, अगर आपको लाइब्रेरी एक्सेस करनी है तो उसके लिए कार्ड चाहिए। तो वैसे यहाँ पे कोई, जैसे तुमने पूछा, कोई बॉडी गार्ड्स खड़े होते हैं बाहर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई नहीं खड़ा होता, आप अपने मन से आ सकते हैं, अपने मन से जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ पे, तो क्योंकि लोग यहाँ पे एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। लोग यहाँ पे सोचते हैं कि आप आ रहे हो तो आप एक जेन्युइन कॉज के लिए आ रहे हो, ऐसे भी कोई आकर के यहाँ पे इंट्रूड नहीं करेगा या किसी गलत प्रेमाइसिस में नहीं घुसेगा। तो लोगों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग इस कंट्री के अंदर है, जिससे कि इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम है। सेफ है एनवायरनमेंट की, कोई ऐसा कुछ करेगा ही नहीं। तो इसलिए इस तरह के कोई चीज़ें बनी ही नहीं है बॉडी गार्ड टाइप की, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हों जिसकी वजह से कोई चीज़ गलत हो जाए। चलो चलते हैं और क्लास देख के आते हैं कि क्लास कैसी है। इतनी प्यारी यहाँ की लेक दे रखी है कि यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो या एंजॉय कर सकते हो नेचर को, तो विच इज़ बेस्ट पार्ट। और वो सामने से आप देख रहे हो, वो जा रही है बस, तो बस स्टॉप भी यहाँ पे पास में ही है बिल्कुल। लॉक है क्या गाइस? हमें घूम करके लग रहा है दूसरी तरफ से आना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया तो बंद है अभी। तो हर्षिता, क्रिसमस टाइम होगा राइट? तो अभी तो सब कुछ बंद होगा मेरे को लगता है यहाँ पे। अभी मेरी क्रिसमस हॉलीडेज चल रही हैं, तो 2 वीक्स तक सब बंद रहने वाला है। हाँ, अंटिल 6 जनवरी, इसलिए आपको इतना शांति मिल रही है। जनरली सैटरडेज को भी यहाँ लोग आते हैं, बट इट्स लाइक, जैसा हमने देखा लाइब्रेरी में लोग बैठे थे, पढ़ रहे थे। तो क्रिसमस का टाइम है, तो इस टाइम पे सब इंजॉय कर रहे हैं अपनी छुट्टियाँ। अब आ गए हम एलिवेटर में और ये तो कुछ ज़्यादा ही कलरफुल यूनिवर्सिटी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी नेशनैलिटी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और ये काफ़ी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है इस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि हर कंट्री से, हर कॉन्टिनेंट से यहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे इन्होंने मैप भी बना रखा है, जिस पर इन्होंने सारी मार्क कर रखी जो भी कंट्री। तो ये एक्सचेंज स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों। हाँ, इसमें इंडिया का है। इंडिया ये है, ये जो देश है तेरा, हाँ यहाँ इंडिया है। तो लेकिन इंडिया में तो कोई भी पढ़ने नहीं जा रहा है यहाँ पे। ये से मतलब यहाँ से इंडिया कोई पढ़ने नहीं जा रहा है, सब इंडिया से पढ़ने आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ये चिमटियाँ किस में लगी हुई हैं? सबसे ज़्यादा तो डॉइचलैंड, जर्मनी, और जर्मनी से लोग जा रहे हैं ये पढ़ने के लिए फिनलैंड में। फिनलैंड के बाद जा रहे हैं आपके साउथ अफ्रीका, और यहाँ पे भी बहुत जाते हैं। कोरिया भी जाते हैं लोग पढ़ने लोग। साउथ कोरिया, शंघाई, हाँ। थाईलैंड, मलेशिया। और यूएस में कितनी ज़्यादा पिंस हैं? टोरंटो, कनाडा, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी में गए हैं बच्चे पढ़ने। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से फ्लोर्स हैं। ये एक लाइब्रेरी और है यहाँ पे। नहीं, लाइब्रेरी सेम है, उसका 2nd फ्लोर है ये। अच्छा, 2nd फ्लोर है, मतलब नीचे से ही रास्ता जाता है। कुछ इस तरीके से भी है यहाँ पे।
नीचे बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज़्यादा होता है, जैसे एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह है। अच्छा, फाइनल फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पे बेसिकली यहाँ पे क्लासेस होती हैं, तो क्लासेस कैसी होती हैं आपको दिखाते हैं, आप देख सकते हैं। खुली होंगी, सेमिनार रूम है ये। खुला हुआ है, हाँ तो सेमिनार रूम ही होती है क्लासेस यहाँ पे। अच्छा, ऐसे कुछ अरेंजमेंट होता है इसमें। इंडिया में भी थोड़ा ऐसे ही होता है, मुझे लगता है। बोर्ड्स हैं, हाँ ये प्रोजेक्टर्स हैं, प्रोजेक्टर्स पे पढ़ाते होंगे ये लोग। प्रोजेक्ट करते हैं इस तरफ वॉल पे, एंड देन यू हैव प्रोजेक्टर। और ऑनलाइन जिन्हें लेनी होती है क्लास तो वो ऑनलाइन ले सकते हैं। वैसे ये है यहाँ का क्लासरूम। क्लासरूम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेल मेंटेन्ड है, और वो है पीछे प्रोफेसर का हमारा पोडियम। और हर्षिता रेगुलरली इन्हीं क्लासों में आती हैं। तो तुम्हारी कोई क्लास फिक्स है जैसे हमारे नहीं, स्कूल? हमारी फिक्स नहीं है, अलग अलग मतलब जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अलग अलग सेमिनार रूम होते हैं। जनरली मैं यहाँ पर भी बैठ के पढ़ाई करती हूँ। एज यू कैन सी काफ़ी छोटा क्लास है, क्योंकि यहाँ की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत नहीं होती है। जो स्ट्रेंथ होती है वो 25-30 स्टूडेंट्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स से ज़्यादा बच्चे होते नहीं यहाँ पे। अटेंडेंस का क्या है यहाँ पे कि अटेंडेंस मैंडेटरी होती है कॉलेज में, या आप घर से भी कर सकते हो? यहाँ पे लेते नहीं है, कोई ऐसे अटेंडेंस का सिस्टम नहीं होता, पर मतलब आप आ सकते हैं। ऐसे कोई मैंडेटरी वाला सीन नहीं है, कोई आपका मेंटेन नहीं कर रहा है। जो भी प्रोजेक्ट्स मिले हैं जो भी है, तो अगर आप उसको पूरा कर रहे हैं, आई थिंक दैट्स एनफ। तो जैसे अभी हम लोग एक सेमिनार रूम में थे। अब सेमिनार रूम्स में क्या होता है, ऐसे ही बहुत सारे सेमिनार रूम्स होते हैं जहाँ पे क्लासेस होती हैं। उसके अलावा थोड़ी सी प्लेसेस होती है जहाँ पे आप, जैसे वेटिंग एरिया होता है, किसी प्रोफेसर की क्लास है तो आप वेट कर सकते हैं। तो जैसे ये वेटिंग एरिया टाइप के रूम्स यहाँ बने हुए हैं। जैसे मान लो कभी आपकी जो क्लासेस अगर फुल हैं और आप अपनी क्लास में नहीं बैठ पा रहे हो, तो आप यहाँ पे बैठ के तब तक वेट कर सकते हैं, जब तक आप कॉफी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। यस, और पानी से याद आया, मुझे प्यास लग रही है। ये क्या गर्म पानी पी रही हो? मैं तो ठंडा पी रही हूँ, वैसे गर्म भी आता है इसमें। ओके। तो बेस्ट चीज़ मेरे को यहाँ की लगी वो है यहाँ की थीम। इतनी कलरफुल थीम है इस कॉलेज की कि हर एक फ्लोर जो है वो अलग कलर से दे रखा है। हाँ। नीचे पर्पल है, फिर ग्रीन आपका कैफेटेरिया या ब्रेकआउट जोन दिया है, और तो लाइब्रेरी का कलर अच्छा थीम है। पे बेसिस है, ताकि जब बच्चे आए तो उनको इंटरेस्टिंग लगे और आप बैठ सकते हो इन एरिया में, तो एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी पीसफुल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है यूनिवर्सिटी का। हाँ, बहुत सोच के बनाया है हर तरीके से कि इंटरेक्टिव करने के लिए। तो हर्षिता ये बताओ कि यहाँ की पढ़ाई जो है वो तुम्हें कैसी लगती है कंपेयर टू इंडिया की पढ़ाई से? तो कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे? क्योंकि मैंने अपना मास्टर्स और बैचलर्स इंडिया में भी कर रखा है, वहाँ पे काफ़ी थियोरेटिकल पढ़ाया जाता है, जबकि इन यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी अप्लाइड साइंसेस टाइप स्टडी होती है, मतलब इंडस्ट्री ओरिएंटेड होती है। यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा एग्जाम्स पे फोकस नहीं करते हैं, ये लोग प्रोजेक्ट वर्क्स पे फोकस करते हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और यूज़ केसेस पे काम करते हैं, जिससे आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो कैसे एक इंडस्ट्री में काम किया जाता है। तो बेसिकली मुझे लगता है यहाँ की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, जिससे आपको ऐसी स्किल्स आती हैं जिससे आप इंडस्ट्री परफेक्ट बन सके, इंडस्ट्री में काम करने लायक बन सके। पर हमारी कंट्री में जनरली बहुत ज़्यादा मार्क्स पे फोकस किया जाता है, और मार्क्स को स्किल्स से हम लोग देखते हैं कि जितने अच्छे मार्क्स हैं वो स्किल्स। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है। सो दे आर नॉट फोकस ऑन मार्क्स, दे आर मोर फोकस ऑन व्हाट स्किल्स यू आर गेनिंग। तो जितनी स्किल्स आप एक प्रोजेक्ट वर्क, रियल प्रोजेक्ट को बना के कर सकते हैं, वो आप थ्योरेटिकल एग्जाम देके वो आप चीज़ नहीं सीख पाएंगे, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे बहुत ही फोकस्ड पढ़ाई होती है, जो कि बहुत ही एक अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है जो आपको हेल्प करती है ग्रो करने में, और इंडस्ट्री फोकस्ड होती है। Yes. दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई यहाँ पे बैचलर्स या मास्टर्स कर रहा है तो वो साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकता है, राइट? हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप बैचलर्स कर रहे हो या मास्टर्स कर रहे हो, दोनों पढ़ाई के साथ आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो यहाँ का जो सिस्टम होता है वो आपको अलाउ करता है, या आपका जो वीज़ा होता है वो आपको अलाउ करता है 20 आवर्स पर वीक वर्क करने के लिए। और अगर आप कभी सेमेस्टर ब्रेक लेते हैं, तो जैसे हमने अपनी पहली वीडियोज में बताया, आप 40 आवर्स वर्क कर सकते हैं, दैट इज़ योर फुल टाइम वर्क। आप काम कर सकते हो, तो आप काम भी कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ, और अर्न भी कर सकते हो, और अर्न के साथ साथ आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स भी गेन कर सकते हो। तो ये यहाँ की बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे इंडिया में इतना फोकस नहीं किया जाता। हमारे इंडिया में लास्ट सेमेस्टर ऐसा होता है जिसमें आपको थीसिस करनी है, तो आप कहीं जाके इंटर्नशिप कर लो, तो वो भी सिर्फ एक काइंड ऑफ स्किल सेट सीखने का नहीं, वो भी खाली मार्क्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है उसमें भी। हाँ, तो इस चीज़ में मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इंडिया में इंटर्नशिप्स को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। कंप्यूटर साइंस से मैंने बैचलर्स की, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं था कि आप फाइनल सेमेस्टर में अगर आप कर लो तो कर लो, एक प्रोजेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ये लोग इंटर्नशिप को इतना ज़्यादा एम्फेसाइज
करते हैं कि आपका मैंडेटरी है? हमारी क्लास में क्या होता है, हमारे मतलब इंडिया की क्लासेस में क्या होता है कि काफ़ी सब्जेक्टिव पढ़ाई होती है। टीचर आएगा, किताब खोल के कुछ हाँ। पढ़ाएगा या नोट्स बनाने को बोलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बहुत ही इंटरैक्टिव क्लास होती है। यहाँ पे डिस्कशंस होते हैं जहाँ पे टीचर्स क्वेश्चंस पूछता है, आप बहुत सारे यूज़ केसेस पे काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, क्लास के अंदर काम करते हैं। और जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं वो भी आपके प्रोजेक्ट वर्क्स होते हैं, बट आप डेली ऑन द डे टू डे बेसिस भी आप बहुत यूज़ केसेस और प्रोजेक्ट वर्क पे काम करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि कोई को किताब लेके आएगा और आपको पढ़ाएगा। इट्स वेरी इंटरैक्टिव। तो आपको लगता है कि हाँ, आपको बोलने का मौका मिल रहा है, आप सीख रहे हैं, आप कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं, तो आप काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं यहाँ पढ़ाई करके। मैं जब अपनी पढ़ाई करता था तो टीचर से बहुत ज़्यादा डरता था कि आगे बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और यहाँ के टीचर्स कैसे होते हैं, मतलब खड़ूस होते हैं या बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं? यहाँ के जो बच्चे होते हैं उन पे मुझे लगता है ज़्यादा पावर होती है कंपेयर टू द प्रोफेसर्स। तो क्लास में ऐसा कुछ वो नहीं होता है कि कोई टीचर आया है तो आपको खड़ा होना है या कुछ होना है। सो यू सिट, मतलब बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है एक टीचर एक स्टूडेंट का। तो कोई ऐसे डर का माहौल नहीं होता। और यहाँ पे कोई ऐसे आपको कोई पिटाई नहीं हो रही है कि कोई स्टूडेंट कोई प्रोफेसर स्टूडेंट को मार रहा है या कुछ कर रहा है। तो अनलेस अनटिल यू आर डूइंग समथिंग बिग, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं तो वो अलग बात है, वरना मुझे लगता है यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी फ्रेंडली होता है। ओके, काफ़ी फ्रेंडली माहौल है जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते होंगे। यस, और आपको बहुत इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है जो आपको हमारी कंट्री में सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मिलता है। यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ तो होती हैं, साथ में जो क्लासरूम स्टडी है वो भी काफ़ी इंटरैक्टिव है। ओके, तो यहाँ का ग्रेडिंग सिस्टम कैसा होता है? तो जो यहाँ का ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो थोड़ा सा रिवर्स होता है इंडियन सिस्टम से। तो यहाँ पे ग्रेड आउट ऑफ 4 होते हैं, जिसमें 4 मीन्स यू आर फेल्ड एंड 1 मीन यू आर एक्सेलेंट। तो ऐसे वर्क करता है। विच इज़ गुड। हमारे इंडिया में तो जो है वो परसेंटेज में ज़्यादातर बात होती है। अभी तो शायद CGPA हर जगह आने लगा है। हाँ, तो बट वो भी आउट ऑफ 10 होता है। तो लेकिन ज़्यादा CGPA मतलब हमारे यहाँ 10 में से अगर 8 या 9 आ रहा है तो वो बेस्ट होता है। और जितना ज़्यादा उतना। लेकिन ये तुमने क्योंकि मुझसे ग्रेड पूछा तो उसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि जब इंडिया में आपको जब आप अप्लाई करते हो और आपको वहाँ पे ग्रेड्स मिलते हैं या परसेंटेज मिलते हैं, तो जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो वो आपका नॉर्मल मतलब चेक करते हैं कि आपका जर्मन सिस्टम के हिसाब से कितना ग्रेड है, एंड दैट APS डज फॉर यू। तो जो APS है, जब आपका APS वेरिफिकेशन कराता है तो वो आपको वो ग्रेड्स देता है जर्मन सिस्टम के हिसाब से। ओके, अंडरस्टूड। तो वो कन्वर्ट करवाना पड़ता है, उस बेसिस पे वो देखते हैं कि आपका सेटिस्फैक्ट्री है या गुड है या एक्सीलेंट है। क्योंकि हमारा इंडियन सिस्टम है तो हम परसेंटेज और एज आई सेड उस पर काम करते हैं, CGPA पे काम करते हैं। तो हमें इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से लाइन करने के लिए जो APS होता है, जो जर्मन एम्बेसी जिसको गवर्न करती है, तो वो लोग हमारी ग्रेडिंग को कन्वर्ट कराते हैं। वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इस तरीके से रेडिएटर चल रहे हैं कि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मेरे को। तो मैंने हर्षिता से कहा कि चलो सब थोड़ी देर बाहर चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं, थोड़ी देर नीचे बैठेंगे और चलें हर्षिता नीचे। यस, लेट्स गो, और नीचे चल के बात करते हैं। पीछे ये मशीन देख सकते हैं, ये जो ID कार्ड मिलता है उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो हर सेमेस्टर आपको अपना ID कार्ड एक्टिवेट कराना पड़ता है और अपडेट कराना पड़ता है। और वो ID कार्ड आप मेंजा में यूज़ कर सकते हैं और लाइब्रेरी में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैश में नहीं तो कार्ड में यू कैन वर्क। तो गाइस, ये था यूनिवर्सिटी का एक क्विक वॉक थ्रू हर्षिता की यूनिवर्सिटी का। मुझे तो काफ़ी पसंद आई। आप लोग बताइएगा आपको कैसी लगी। और अगर आपको भी अगर जर्मनी में अप्लाई करना है यूनिवर्सिटीज़ में, ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है और हम रेकमेंड करेंगे कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई करिए सबसे पहले, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी नहीं होती है, नो ट्यूशन फ़ी, एंड देन यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जैसे हमने पहले भी बताया 2 तरह की होती हैं, जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिसको हम यूनिवर्सिटैट बोलते हैं, या होक्सुले हो गया जैसे कि ये है होक्सुले नोयवल्म। तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। आप डाट के थ्रू यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं पहले कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, एंड देन थ्रू यूनी असिस्ट मैंने हम पहले से ये प्रोसेस पूरा आपको समझा रखा है। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, बट विद द सेम वे यू कैन अप्लाई। ऐसे ही मैंने भी अप्लाई किया था। बहुत सारे कोर्सेज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको जर्मन आए। बहुत सारे कोर्सेज़ में इंग्लिश में ही काम चल जाता है। तो जैसे हर्षिता अभी इंटरनेशनल कोर्स कर रही है, मैनेजमेंट से कर रही है, और इंटरनेशनल वर्किंग कल्चर भी है यहाँ पे। तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप ट्राई करिए। और जर्मनी इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और काफ़ी ग्रो कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ द नेक्स्ट डेस्टिनेशन वेयर स्टूडेंट्स वांट टू बी। और क्योंकि यहाँ पे भी अब इतना ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली सारी सर्विसेज हो गई हैं, सारे प्रोसेसेस हो गए हैं, जिससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो अब यूरोप मुझे लगता है नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, और यूरोप में जर्मनी तो इट्स वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स स्टडीज़। यस, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और हम ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अपने अगले व्लॉग्स में।
और अगर आपने हमारे पिछले व्लॉग्स मिस करे हैं तो प्लीज़ डोंट मिस इट, क्योंकि हम ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं. एंड वी सी ईच अदर इन आवर नेक्स्ट व्लॉग, राइट? Until then, Until then, see you. ciao, Bye. bye.